हेलो गाइस, नमस्ते। स्वागत है आप सबका प्रभा जी के साथ। तो यस, जैसे कि देखा होगा आपने थंबनेल में, कैसे जो मैंने कल बोला था मैं एक स्पेशल वीडियो डालूंगी। बिल्कुल ये एक स्पेशल वीडियो इसलिए है क्योंकि इसमें ना कि सिर्फ इनके जो है ना चांस मारने को बोलिए, छिछोरेपन के बोलिए, संस्कार के बोलिए जो इन्होंने प्रदर्शन किए, ना सिर्फ ये बात है पर एक सच में एक बहुत बड़ा मैसेज इस लप्पू और इस लप्पी के लिए है जिन्होंने उस बच्ची के साथ, सबसे ज़्यादा तो उन्होंने उस बच्ची के साथ क्या किया है ना, ये उन्हें बिल्कुल बिल्कुल उनको ये रियलाइज़ होना चाहिए कि उन्होंने एक छोटी बच्ची के साथ बहुत गलत किया है। तो यस गैस, जैसे कि हमने देखा कि ग्रैंड वेडिंग एनिवर्सरी फिफ्थ ईयर की ग्रैंड वेडिंग एनिवर्सरी इस लप्पू लप्पी ने अपनी सेलिब्रेट की। ये वेडिंग एनिवर्सरी कम और ट्रेंडिंग ले जाने के लिए ज़्यादा हाइप क्रिएट किया गया एक बिजनेस इवेंट था जो कि टोटली फ्लॉप होता दिखाई दिया। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा फ्लॉप, क्योंकि ये किसी के दुख में दुख बोलते तो दुख के है ना, दुखों के पहाड़ इस पे बना हुआ है ना, दुखों के ईंटों पे या फिर क्या वो अच्छा ये क्या है फ्रेज है, मेरे को अब याद नहीं रहा, उसके ऊपर ये बना हुआ जो इनका ये था ना, तो वो कभी ना कभी वो ताश के पत्तों पे बना हुआ जो ढेर है ना, वो कहीं ना कहीं ढह ही जाता है। ऐसे ही तुम्हारा रिश्ता है ताश के पत्तों की तरह, जो आज इन तस्वीरों में तुम्हारा रिश्ता बिल्कुल बिल्कुल साफ है। जैसे कि तुम हमेशा औरतों के बीच, औरतों के इर्द गिर्द घूमते हो, वही वही लप्पी भी वही संस्कार देखा गया। मैं इसका कोई गलत अर्थ या फिर ये लगाने नहीं बैठी हूँ, पर ये जो तुम्हारे इसमें दिखाई दिया वही उसमें बोलना बनता है। क्योंकि लप्पी तुम तो बहुत संस्कारी थी, तुमने तो ऐसे औरतों के नज़दीक आने जाने पे एक औरत पे बहुत बड़ा लांछन उठाया था, बहुत बड़ा लांछन उठाया था। मैं ये नहीं बोलती कि उस औरत की गलती नहीं थी, बहुत बड़ी गलती थी उस औरत की कि ऐसे लप्पू जैसे इंसान पे विश्वास कर लिया और तुम्हारे जैसे है ना, तुम दोनों जैसे इंसानों पे उसने विश्वास करके इतनी बड़ी गलती उसने भी अपनी ज़िंदगी में कर लिया। मैं कोई उसको दूध का धुला नहीं बोलती, उसने भी बहुत अपनी ज़िंदगी में अपने लोगों के साथ, अपने अच्छे अच्छे दोस्तों के साथ या फिर बहुत सारे उसके को इनके साथ भी उसने बहुत कुछ किया। तो कहीं ना कहीं होता है ना कि यही का हम यहीं पे भुगतते भाई, ये तो लोगों ने एग्जाम्पल भी दे दिया, अभी क्या ही बोले। तो ठीक है, जो भी था, पर है तुम जो किया है ना इसमें, पहले तो इस इवेंट की बात करती हूँ, जो तुम्हारी तस्वीरें हैं ना, जो तुमने देखा है अपने संस्कार और ये कौन जो औरतें नचाई है ना, इस लप्पू महाराज ने जो औरतें नचाई है, जो औरतों के साथ ये खुद टहला है, जो खुद इसने है ना लप्पा लप्पा झप्पा किया है, वैसे ही तुम भी दिखाई दी लप्पी झप्पी को, है ना, लपिया झपिया पाते हुए तुम भी दिखाई दी। कोई सिंगर थे शायद वो, मैं ज़्यादा ये नहीं करूँगी, पर तुम भी जैसे ही तुम कोई कम नहीं हो। जैसे तुम्हारा पति औरतों को देख के उछलता है, उसके अंदर का जो ये है ना, अभी हम उसको बोल नहीं सकते हैं ना, उसको वो नाराज़ हो जाता है या फिर क्या, मैं किसी का ये नहीं करती, पर फिर भी मैं कोई शब्दों का ये नहीं करना चाहती। तो उसके अंदर का जो एक उछलता रहता है ना, वैसे तुम भी कुछ कम नहीं थी, तुम भी पूरा, मैंने एक नोटिस किया, वो जो सिंगर थे भोजपुरी कुछ, तुम्हारा पूरा अटेंशन अपने पति से ज़्यादा उनके ऊपर ज़्यादा अटेंशन, ऐसे लगा कि मे भी एक फ़ैन भी हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है, पर कुछ नहीं, दिस इज़ अ नॉर्मल, ये मैं उसको कुछ ये नहीं कहूँगी। पर कहीं ना कहीं तुम भी कोई कम नहीं है, तुम भी कोई एक से संस्कारी दूध की धुली जो भोली भाली, जो तुमने ये मेरा अभी बोलना ये क्यों बनता है, क्योंकि तुमने हमारे इमोशंस को ठगा है, भोली भाली सिंपैथी कार्ड बन के। तुम ऐसे अभी बोल्ड दिख रही हो, तुम नाच रही हो, गा रही हो, सबके साथ है ना घुल मिल रही हो, करो, तुम करो, तुम्हारा हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। पर तुमने एक ज़माने में अपना ये भोलापन, अपना एक सिंपैथी कार्ड करके जो हम जैसे औरतों का तुमने जो विश्वास लूटा था ना, विश्वास जो जीता था, और इस विश्वास के कारण हमने एक औरत को है ना बहुत बहुत, मेरे को सच में बहुत ये लग रहा है कि तुम जैसे बंटी बबली के चलते हमने एक औरत की इतनी ये किया था, उसका बिल्कुल आज दिल से ये लग रहा है। वही वो औरत का भी गलती उतना था, पर तुमने जिस तरह से तुम्हारे पति ने ये किया, उस औरत का भी कसूर था उतना। पर तुमने भी जो ये भोला भाला सिंपैथी कार्ड कह के कि हम का कड़े, हमको तो ऐसा लगा कभी कभी तुम्हारे मुंह में जबान ही नहीं। भाई आज तो तुम्हारा ये जो बोल्डनेस और ये अवतार देख के तो हम बिल्कुल शौक ही रह गए। मैंने कहा ये लप्पी है, मैं दीवानी मस्तानी हो गई, नहीं हमका तो गाना सुनना है आपका, बलमवा के बलमवा बलमवा के बलमवा। हाँ, ये रूप देख के तो मैं तो शौक ही हो गई, पता नहीं मैं कब होश में आऊंगी। हाँ,
ये रूप तुम्हारा, तो तुम तो होशियार थी, तुम तो बिल्कुल बिजनेस वूमन हो, तुम तो बिजनेस माइंडेड हो, तुम तो मास्टर माइंडेड हो, तुम चैंपियन हो, मतलब यू आर द कैप्टन ऑफ द शिप। या चैंपियन मतलब वही कैप्टन ऑफ द शिप मैं बोलने वाली थी। हाँ, कैप्टन ऑफ द शिप हो, बिल्कुल तुम लग रही हो भाई कैप्टन ऑफ द शिप, क्योंकि उसने तुमको ललकारा था कि तेरे पति में क्या है, तो तूने दिखाई दिया कि मेरे पति में ये है कि मेरे पति जिसको चाहे गिरा सकता है, जिसको चाहे उठा सकता है, जिसको चाहे नेस्तो नाबूद कर सकता है। और इसके लिए तुमने टेसुए बहा के हम जैसे औरतों का सिंपैथी कार्ड यूज़ करके उस औरत को नीचे दिखाने का कहीं मौका नहीं छोड़ा है। और आज तुम्हारा ये छिछोरापन देख के तुम हस्बैंड वाइफ हो, हम तो हमेशा चाहते थे कि तुम काहे वहाँ पे चैनल लगा के चैनल क्रिएट करते बैठी हो, रोड के पटरी पे क्यों बैठी हो, आके इधर का अपना पति संभालो। पर नहीं, क्योंकि तुम्हारा गेम प्लान था कि भोला भाला सिंपैथी कार्ड खेल के एक औरत के ऊपर, है ना, औरतें ये करे कि अरे देखो उसका पति क्या पता उसको छोड़ने वाला है, उसको क्या करने वाला है, ऐसे करके तुमने औरतों का सिंपैथी लेके उस औरत पे पूरा रोष, है ना, रोष, और लोगों का रोष बिल्कुल हो गया, क्योंकि ऐसा होता ही है। मैंने तो सोचा तुम्हारे मुंह में ज़बान ही नहीं था, पर भाई तुम्हारा मुंह में ज़बान तो छोड़ो, तुम तो अनदर लेवल ऑफ द मास्टर गेम जो बोलते हैं ना उसको, वो निकली तुम, है ना। सुमड़ी में कुमड़ी, भोली भाली चेहरे के पीछे, है ना, बहुत बड़ा सा नकाब ही निकली तुम तो, सच में। और आज ये जो तुम्हारी क्या देख रहे हैं, अगर मेरे पे, ना मैं उस मिठ्ठों को दोष दूंगी, ना मैं उस तुम्हारे पतियों के इनको दोष दूंगी। तुम भी कोई कम नहीं भाई, तुम भी कोई कम नहीं। हाँ, और ऐसे औरतें भी तुम नचवा रहे हो, मतलब क्या ही संस्कार और क्या ही मतलब तुम्हारे घर में टीचर और कॉलेज, मतलब जो है ना शिक्षण संस्था चलाते हो, ये सारे चलाते हो, ये यहाँ तो तुम्हारे संस्कार कूट कूट के बाहर निकले हैं, है ना। जो तुम संस्कारों का और इज्जत का, खानदान का, सारे चीज़ों का जो तुम एक प्रदर्शन यहाँ पे देते हो, और दूसरों अपना प्रदर्शन करो, तुम अच्छे हो, तुम अपना करो, पर तुम्हें क्या हक था ना एक औरत का ज़िंदगी ये करने का। ये ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि हम साथ दिए रे, हम साथ दिए, इसलिए आज तुम पे भी बिल्कुल बात करना हमारा बनता है, क्योंकि आज तुम भी संस्कारों की धज्जियाँ उड़ा रहे हो ना, है ना। अच्छा भोला भाला चाहे मुखौटे के पीछे तुमने भी आज संस्कारों का चोला उतार दिया है, तो हम तुम्हारे भी संस्कार के बारे में बिल्कुल बात करना बनता है। और यहाँ पे देखिए, उस औरत की भी गलती वही थी कि बहुत ज़्यादा थी तुमसे, तुम्हारे तरह ही लप्पू भैया, कि उसने मौका दिया तुमको अपनी इज्जत उड़वाने की, और तुमने भी उस इज्जत उड़वाने में खूब कोई कसर नहीं छोड़ी, और ना ही लप्पू महारानी ने कोई कसर छोड़ी। पर सबसे ज़्यादा तुम लोगों को पता है क्या बुरा हुआ है, उस बच्ची के साथ बुरा हुआ है। कभी बैठ के सोचा तुमने उस बच्ची के साथ क्या किया है? अपने ईगो के चलते, अपने घमंड के चलते एक औरत की ज़िंदगी तुमने जो तार सोशल में, मतलब उसका लाइफ ख़त्म कर दिया। तुमने सिर्फ एक औरत का लाइफ नहीं ख़त्म कर दिया, उस बच्ची के ऊपर, सर के ऊपर से ना बाप का साया निकाल दिया है। सच में उस बच्ची के सर के ऊपर से आज बाप का साया नहीं, क्या पता अच्छे वे में जाते, तुम इतना बवाल न मचाता, तो आज उसको वो अपनाता, वो आदमी उसको अपनाता, उसकी ज़िंदगी खुशहाल होती, उसके मांग में सिंदूर भरता लपी, वो भी माँ किसी की सुहागन कहलाती, वो बच्ची के सर पे भी कोई बाप का साया होता। तुम बच्चे के लिए रो रहे हो ना, दोनों बच्चा नहीं हो रहा है, ये औरत ने हमको बच्चे से दूर, मतलब बच्चा करने से दूर रखा है, हमको वंचित रखा है, बाधित रखा है। कभी सोचा है उसकी जगह पे अपने आप को रख के? एक छोटी बच्ची के साथ तुमने बुरा किया, ना कि तुमने सिर्फ एक औरत के साथ बुरा किया है। यही खेल खेलना था, और अगर तुम्हारा रिश्ता सही में अच्छा ही था तो क्या ज़रूरत थी ये खेल खेल के? उस औरत का बदला लेना था तो या कुछ और भी कर सकती थी, कुछ और भी वे आउट था। हाँ, कुछ और भी वे आउट था, कुछ बदला तो नहीं, पर तुम्हारे पति को तुम अपने पास अच्छे से समझा के, हर तरह का साम दाम दंड भेद करके भी तुम अपने पास रख सकती थी, पर इसके लिए एक बच्ची की ज़िंदगी ख़राब करने का तुमको कोई अधिकार नहीं था। एक तरह से तो एक पहला जो उसका फादर चला, उसके पिता चले गए, वो एक हादसा था उसकी ज़िंदगी में, पर दूसरा हादसा तुम्हारे वजह से हो गया। एक बच्ची के सर से बाप का साया तुम दोनों की वजह से चला गया। ये दोनों तुम रियलाइज़ नहीं कर रहे हो, और आज खुशी किसी के ज़िंदगी के बर्बादी का जश्न मना रहे हो। ये कोई तुम्हारी शादी का या एनिवर्सरी का जश्न नहीं है। अगर तुम सच्चे होते, अच्छे दिल के होते, तो कब का उसकी ज़िंदगी भी ये करके अपने रास्ते अच्छे से चलते और अच्छा अपना सेलिब्रेट करते ना, तब सच में दिल से खुशी होती कि तुमने एक औरत की ज़िंदगी संवार के अपनी खुशियाँ निखारी है। पर नहीं, तुमने एक औरत की ज़िंदगी के धज्जियाँ उड़ा के, उसके बच्ची के, छोटे बच्ची के सर से बाप का साया उड़ा के, उसकी पूरी ज़िंदगी, वो बच्ची और उसके वो औरत की पूरी ज़िंदगी की और इज्जत की धज्जियाँ उड़ा के तुमने अपना ये इवेंट जो किया है ना, इसलिए ना अच्छा नहीं लगा, ये सोच के अच्छा नहीं। बाकी तुम
तुम ये इवेंट ऐसा भी करते ना तो बहुत अच्छा लगता। पर इसके बाद तुमने ये किया है ना, सच में ये मैं एक इंसान की तरह बोली है, कोई रोस्ट नहीं, रिएक्शन नहीं, ये नहीं, पर एक सच में एक शांत मन से जब सोचने बैठोगे ना, जब अपने अंतरात्मा से भगवान से बात करने बैठोगे ना, तब सच में ये सोचना कि हमने किसका ज़्यादा नुकसान कर दिया, वो औरत का या फिर वो बच्ची का। बहुत कम लोग होते हैं, अनाथ होते हैं, जिनके सर के ऊपर माँ बाप का साया नहीं होता है, वो जानते हैं क्या है। और तुमने जानबूझ के सिर्फ अपने घमंड और अपने ईगो के चलते एक बच्ची के सर से उसका बाप का साया निकाल दिया। सच में इट वाज, इसलिए आज तुम्हारा ये एक्चुअली दिस मस्ट हैव बिकम अ सीरियस वन। पर यस, ये एक मैसेज ही था तुम्हारे लिए और उस लप्पी के लिए जो इतना अच्छी चौरापन पे उतरे हो ना, सच में। और दूसरे के संस्कारों पे दूसरे के की ऐसा करती है, देखो ना कैसा कर रही है मोनिका जी, देखो हम तो पूरा हमारे पति को यही कर लिए, हमारे पति को वही कर लिए, काहे बोले हम, काहे बोले। अरे तो अभी मिट्ठो रानी क्या करती हो, क्या कर रही है, क्या कर रही है मिट्ठो रानी? तो अब काहे आंखें झपकाए बैठी हो, तुम भी क्या कर रही हो, कितना झूला झूल रही हो? अभी अभी तुम्हारे को क्या हो गया है? तुम भी तो वही राह पे चढ़ रही हो, वही राह पे तो तुम भी चढ़ रही हो गोपी बहू। हाँ, इतना यार, इतना सच में दिल से एक ये नहीं फील हो रहा है कि ये सच में तुमने नहीं करना चाहिए था, इतना तो नहीं करना चाहिए था उसके साथ जितना आज तुम किए हो। फिर इस खुशियों का जो मतलब होता ना, वो सच में अलग होता। और क्या नचनिया बुलाए हैं, क्या नाच रहे हैं, पूरा इसमें नाच गाना नाच गाना नाच गाना, ऐसे बोलते हैं ना, वो नचनियों का फंक्शन ही पूरा लगा है। कहीं पे भी वो एक रीति रिवाज रिचुअल्स फॉलो किया हुआ अच्छा सा साफ सुथरा फंक्शन। वो देखिए परसों वो इनका हो गया ना, निकी सुमित, वो लोगों का कितना अच्छा छोटा ओनली द इवेंट इट वाज एंड वेरी नाइसली, और एक रिचनेस दिखा उसमें, रिचनेस दिखा। यहाँ पे तो पूरा वल्गारिटी का हाइप हो गया, वल्गारिटी का हाइप, डांस में भी इतना वल्गारिटी का हाइप हो गया ना कि पूछो ही मत आप। मतलब कौन पति किसके साथ क्या ठुमके क्या लगा रहा है और क्या कर रहा है ना, सच में यार। और मेरे को यही पता नहीं चला कि वो वो काम क्या था उन दोनों का। ठीक है भाई, बुला लेते हैं अपने इसमें सब में, पर दिस वॉज अ हैप्पी मोमेंट सेलिब्रेशन ना, हैप्पी मोमेंट सेलिब्रेशन। तो ना उसमें मियाँ ने कोई ये छोड़ा, ना बीवी ने कोई चांस छोड़ा, है ना, दोनों ने बराबर के। आज तो तुम दोनों बराबर के हो लप्पी, तो कल तुम कहीं पे भी किनारे बैठ के रो नहीं, क्योंकि हम तुमको कोई सिंपत्ति वैसे भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो तुम भी बराबर की लप्पू के साथ दिखाई दी हो, एंजॉय करते हो, और होना भी चाहिए, लप्पू को यही भी मिलना चाहिए, ही डिजर्व दिस, है ना, ही डिजर्व दिस। तो यस गाइस, कैसे लगे आपको ये इमोशनल कम थोड़ा सा ऐसे रोस्ट वाला, या फिर ये ज़रूर बताना कमेंट करके। और ऐसे ही लाइक सब्सक्राइब और सपोर्ट करते रहना। बाय बाय, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय।